खेत से चारा लाती किशोरी से दबंगों ने किया दुराचार का प्रयास। पुलिस ने आरोपियों के दबाव में पीड़ितों को धमकाया। घटना की रिपोर्ट दर्ज न करने पर तथा हल्का इंचार्ज की शिकायत को लेकर पीड़िता के परिजनों ने की एसएसपी से मुलाकात। छाता क्षेत्र के अंतर्गत थाना शेरगढ़ के ग्राम ओहवा के रहने वाले सपेरा संप्रदाय की युवती को एक हफ्ते पूर्व दो दबंग युवकों ने उस समय बदनीयती के साथ घेर लिया जब वह खेत से अपने पालतू पशुओं के लिए अपनी छोटी बहन के साथ चारा लेने गई थी। पीड़िता का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले दबंग युवक बबलू ने चारा काटने के बाद उसे बदनीयती से दबोच लिया और खेत के अंदर घसीटकर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। वहीं इस घटना को देख उसके साथ गई पीड़िता की छोटी बहन ने शोर मचाया और अपने परिजनों को इस घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जब आरोपी युवक से इस बात की बातचीत की तो उसने अपने भतीजे रिंकू के साथ पीड़िता के परिवारीजनों को धमकाते हुए इस घटना के बारे में किसी से मुंह न खोलने का तथा रिपोर्ट दर्ज न कराने की धमकी दी और कहा कि यदि इस मामले में पुलिस को सूचना दी तो तुमको जान से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं जब पीड़िता के परिजन इस घटना की शिकायत लेकर थाना शेरगढ़ पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकाते हुए भगा दिया और घटना की रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं की, बल्कि पीड़िता के परिजनों के खिलाफ आरोपी दबंगों की तहरीर पर उल्टा हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि यह मुकदमा आरोपियों की तरफ से पीड़िता के परिजनों पर दबाव बनाए जाने के उद्देश्य से दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस पीड़िता के परिजनों पर समझौता करने का दबाव बनाए हुए है। इस संबंध में गुरुवार को पीड़िता करीब 2 दर्जन करीब महिलाओं व पुरुषों को लेकर मथुरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर से मुलाकात की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर से मुलाकात किए जाने के बाद पीड़िता के परिजनों ने बताया एसएसपी ने पुलिस अधिकारी छाता को पीड़िता की तरफ से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की भी आदेश पारित किए हैं। इस संबंध में पीड़िता के परिजन वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। वीरेंद्र सिंह अटवाल। वीरेंद्र जी बताइए क्या कुछ मामला है? सर ये हमारे ओबा गांव की लड़की हैं, सपेरा जाति की हैं। सपेरा भीख मांग के अपना पेट भरते हैं। ये लड़कियां खेत पे चारा लेने गई थी तो वहाँ एक बबलू नाम का लड़का था और एक रिंकू था। रिंकू साइड के खेत में काम कर रहा था। बबलू ने इस लड़की को पकड़ा, इसके साथ में अश्लील हरकतें करने की कोशिश की और खेत में ले गया था इसको। जैसे वो लड़की चिल्लाई थी तो घर वाले आए तो रिंकू और बबलू दोनों साइड से निकले और इनको धमकी देते हो गए कि यदि तुमने एफआईआर करी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बाद में जैसे ये घर पहुँचे तो लोग गाँव से और आगे जाटव समाज से भी लोग आए तो उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट मत करना और हम यहीं से उल्टा देंगे। और देखो लड़की का मामला है, इज्जत की बात है। अब ये भोली वाली समाज सब लेट हो गए थे रात में तो ये तो रुक गए और उन्होंने एक हल्का इंचार्ज है हमारे यहाँ पे ओबा का किशोर गौतम जी जो ऐसा ही है हल्का इंचार्ज, उनकी साजिश रही जाटवों के साथ में। उन्होंने उल्टा ही अपने हाथ में चोट वोट लगा के और एफआईआर बनवा के उनकी एफआईआर रात में 3 तारीख के रात में ही मेडिकल करा के रिपोर्ट दर्ज करा दी। यानी कि आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ, आपकी कोई दर्ज नहीं हुई? कोई दर्ज नहीं। जब ये लोग थाने पहुंचे तो खुद किशोर गौतम ने इनको हड़का दिया। किशोर गौतम जाके इनके घर बैठ गया था झोपड़ी में, कच्चे इनके चूल्हे चाकी थे वो फोड़े और साथ में इनको धमकी दी यदि आपने दोनों लड़कों को अरेस्ट नहीं कराया तो आपके घर समेत कुड़की करा दूंगा। और वहाँ पे जो औरतें थी उन्होंने कुछ बोला तो उनसे बोल दिया कि यदि तुमने जवान निकाली तो लेडीज पुलिस लाके यहाँ से और थाने तक घसीट के ले जाऊंगा तुम सबको। अभी भोली भाली समाज इन्होंने किया। जब आज लगभग घटना को 9 तारीख हो गई सर, 5 दिन 6 दिन मैं आपको बताता हूँ कि 9 तारीख भी कैसे हुई। 4 तारीख को ये थाने पहुँचे, इनको किशोर गौतम जी ने हड़का के भगा दिया। 5 तारीख को आए फिर भगा दिया। 6 तारीख को मैं खुद गया था। आप रजिस्टर में जो डेली रजिस्टर है शेरगढ़ थाने का उसमें आप देखोगे 80 नंबर पे हमारा लेटर उन्होंने लिया है, रिसीव किया है। हमने जब कहा तो लेटर लिया, खुद किशोर जी गए थे, इनके बयान लेके आए। 161 के जो बयान होते हैं किशोर जी ने लिए, फिर थाना बुला के इनके बयान लिए। फिर हम भी अपने काम से चले गए, इनको गुमराह करते रहे कि आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आज 9 तारीख हो गई, फिर 3 दिन उनको गुमराह करके और ऐसे ही इनको हड़काते रहे। आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आज हम वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस अधीक्षक के पास गए थे, उन्होंने अनुशासन हमें
आश्वासित किया है कि आपकी एफआईआर हो जाएगी। ये स्लिप है जो एसपी ऑफिस की है, हम वहाँ गए हैं, वहाँ एप्लीकेशन हमने दिया और उन्होंने एसओ साहब सीओ साहब को फ़ोन किया है कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए। अभी हम यहाँ हैं, सीओ साहब से मिलेंगे, वो कार्यालय पे अपने हैं नहीं। और ये सपेरा समाज है, इसको न्याय मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूँगा सबको कि इनको न्याय मिले। वहीं संपूर्ण घटना के बारे में पीड़िता ने भी जानकारी दी। क्या कुछ हुआ आपके साथ में? हम न्याल देने के लिए गए थे। हमने न्याल लिया, थोड़ा थोड़ा कपास के खेत के सारे रख दिए और हम न्याल लेने लग गए। तो वहाँ से लड़का निकला बबलू, उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती करने लगा। कब की घटना है ये? 3 तारीख की। 3 तारीख में और आज लगभग तारीख 9 है। इतने दिन का गैप कैसे हुआ? हमारी किसने सुनवाई नहीं हुई। आपने इसकी सूचना लोकल पुलिस को या आपके परिवारजनों ने दी थी? जी, क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं।